मैं मौजूद हूँ आज न्यूयॉर्क में और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है रोजवेल्ट होटल। बिल्कुल वही मशहूर होटल जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की ईयर 2000 से प्रॉपर्टी है, जबकि इसकी लीज PIA के पास 1978 से है। ये होटल न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से $220 मिलियन या 61 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस में 3 साल के लिए किराए पर लिया था। इसे 2023 में अमेरिका ने रिफ्यूजीज के लिए शेल्टर होम बनाया था, लेकिन सदर ट्रंप ने ऐसे तमाम शेल्टर्स बंद करने की हिदायत की है और अब ये लीज खत्म होने जा रही है। इस होटल की कहानी 1923 में शुरू होती है, जब इसे न्यूयॉर्क के बहुत ही महंगे इलाके वंडरबिल्ट और मेडिसन एवेन्यू के दरमियान तामीर किया गया और 1924 में इसका इफ्तिताह हुआ। ये प्राइम प्रॉपर्टी जोन्स में आती है। ये 40,000 स्क्वायर फीट इलाके पर फैला हुआ होटल है, जिसकी 19 मंजिलें, जबकि इसमें इस वक्त 2500 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, जिनका अपना मुस्तकबिल अब गैर यकीनी है। मुख्तलिफ मालिकान से होता हुआ ये होटल PIA के पास आया, जिसने 1978 में इसे लीज पर लिया और 2000 में एक सऊदी शहजादे फैसल बिन खालिद की मदद से बहुत कम दामों पर हासिल किया। ये एक जमाने में पाकिस्तान की अमेरिका में बड़ी सियासी मसरूफियात का मरकज भी रहा है। यानी खबरों से अगर आप देखें, यहाँ जो है वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो है वो यहाँ मौजूद होते थे। प्रेसिडेंट मुशर्रफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ जो है आसिफ अली ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये भी एतराज़ होता था कि परवेज़ मुशर्रफ एक फौजी डिक्टेटर आते थे तो इसमें रुकते थे, लेकिन आसिफ ज़रदारी इससे महंगे होटल में रुकते थे। ये भी क्वेश्चन बन जाता था कि पाकिस्तान के पास मौजूद है। हालांकि बुनियादी तौर पे ये नहीं होता कि ये पाकिस्तान की मिल्कियत है, या क्योंकि ये इसको लीज पे दे देते हैं या किसी ग्रुप को चलाने के लिए दे देते हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये निस्बतन सस्ता होटल था। तो ये जैसे हमारे इमरान खान से भी आखिरी मुलाकात यहाँ जब ये आए थे तो इमरान खान इसी होटल में रुके थे। अब तक के जो आखिरी वज़ीर आज़म को जो रुकने का मौका मिला, तो उसके बाद तो फिर कोविड आ गया। तो इस लिहाज से कोई इस तरह का कोई वाक़या नहीं, लेकिन समय वाक़यात से भरी हुई है। ये तारीख़ है। यहाँ ज़िया-उल-हक़ से लेके जो है वो दीगर जितने भी सरबराहान मुमलिकत हैं वो यहीं रुकते थे जब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होता था, और ये जो पूरा एक फ्लोर हमें जर्नलिस्टों को दे दिया जाता था। हमने जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान को ये लीज कैंसिलेशन कितनी महंगी पड़ सकती है। यहाँ पे ये होटल है ना, वहाँ पे 1 स्क्वायर फुट की जो प्राइस है वो $23,000 है, और जो रूजवेल्ट होटल है वो ऑलमोस्ट 42,000 स्क्वायर फीट है। अगर आप सिर्फ उसकी वैल्यू टोटल करें ना, वो कोई 900 मिलियन से लेकर 1 बिलियन बनता है, ठीक है ना। सो इट्स वेरी वेरी प्राइम लोकेशन है मिड टाउन के अंदर, और एवरीबॉडी वुड वांट टू बाय इट। 2021 में डोनाल्ड ट्रंप शोड इंटरेस्ट, इट इज ऑन द रिकॉर्ड कि he wants to buy this property। इस बिल्डिंग की फरोख्त तो बकौल रियल एस्टेट डेवलपर्स कोई मसला ही नहीं, क्योंकि इसकी फरोख्त से $1 बिलियन से ज्यादा रकम मिल सकती है, जो तकरीबन 300 अरब पाकिस्तानी रुपए के लगभग बनती है। लेकिन इसको बेचने की बजाय इसे दोबारा लीज पर देने की बातें भी हो रही हैं। अलबत्ता इस बात का अंदाजा होटल के खाली होने के बाद होगा कि इसमें क्या टूट हो चुकी है, क्योंकि न्यूयॉर्क के मेयर के मुताबिक इस होटल में अब तक 2.25 लाख से 2.25 लाख के करीब रिफ्यूजीज रहकर जा चुके हैं।